जी दोस्तों, ये जो सी स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबसे आसान है। इसको फॉलो करना बहुत आसान है। आपने वीकली, अब मैं आपको इधर एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। ये 50 मूविंग एवरेज प्लस RSI है, उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आपने चार्ट खोला और आप उसके वीकली चार्ट में चले गए। अगर तो वो अप ट्रेंड में है तो फिर आपने फॉलो करने हैं बाकी स्टेप। अगर अप ट्रेंड में नहीं है, लेट्स से इस तरह डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फिर आप अगले शेयर पे मूव हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक ये इस वक्त अप ट्रेंड में शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने आपकी मूविंग एवरेज जो सी 50 है वो अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड में थी, इसी तरह यहाँ पर भी अब अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब आपने क्या करना है, इधर से 50 मूविंग एवरेज को बंद कर देना है और अपने डेली चार्ट में चले जाना। अब डेली चार्ट में जाके आप लेट्स से आप बैठे हुए और आपने देखा कि यार नीचे RSI गिरते 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 अब वो अप ट्रेंड में है या नहीं, आपने इसका फिक्र नहीं करनी है। आपका वीकली अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो वीकली अप ट्रेंड में था, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देखें, फोकस करें अपनी RSI के ऊपर। आपने मूविंग एवरेज बंद कर दी है और अब आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ RSI के ऊपर। अब आपने वेट करना है। देखिए RSI नीचे गिरी और ये 40 पे पहुंच गई है। तो 40 के बाद जब ये 40 से सपोर्ट लेके ऊपर आएगी, वहाँ पर आपने एंट्री करनी है। तो अब हम देखते हैं जी आगे क्या चलता है जी अगले दिन। अब हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, तो हर कैंडल एक दिन को शो कर रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर नज़र आए यहाँ से आगे मार्केट कैसे चली। ठीक है जी, अब आप देखेंगे हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक कैंडल बनती है और इधर नीचे उसने सपोर्ट भी ली है, लाइक 40 से ऊपर आ गई प्राइस। यहाँ पर हमने एंट्री करनी है। तो लेट्स से आप ये आज शाम को बैठे हैं, आपने कहा ओके कि मार्केट जोन सी है वो ओपन हुई है। ये वाले नंबर्स देखें, ये ऊपर ये देखें जो नज़र आ रहे हैं। मार्केट जोन सी है वो ओपन हुई है 168 पे और क्लोज हुई है 173 पे और हाईएस्ट रही है कितनी, हाईएस्ट गई है 173 पे और क्लोज हुई है 171 पे। तो जिस प्राइस में मार्केट क्लोज हुई है, आपने उसका जो हाई है उसमें थोड़े से कुछ सेंट्स और ऐड करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। पहले ही मार्केट खुलने से पहले ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है जी, अब आप अगर स्वीडन में हैं, अवांजा में हैं, तो अब आप अवांजा में बैठे हुए हैं, तो अवांजा में जाके आप कैसे करेंगे कि आप जैसे अवांजा में आप जाके लिखेंगे ये देखें, ये हमने अवांजा खोल लिया, वही वाला शेयर। और अवांजा में जाके आप लिखेंगे कि जी मैं इसको शॉप होता है बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाके आपने क्या लिखा कि ऑर्डर प्लेस कर दो। लेट्स से आप ये भी शाम को आप आए हैं और आपने आके शाम को बैठ के अपना ऑर्डर प्लेस किया। जिस टाइम पे भी आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक दिन पहले की ये कैंडल आप देख रहे हैं। ठीक है, आज मार्केट क्लोज हो चुकी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि यार ये मार्केट यहाँ पे, तो ये बंद कितने का हुआ, क्लोज हुआ था 171। तो मैं 171.5 पे अपना ऑर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मेरा ये 175 पे 171.5 पे मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। और कितना मैंने ऑर्डर ख़रीदना जी, मैंने अब हम इसको जाके अब कितने ख़रीदने हैं ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा। अब हम जाते हैं, हम कहते हैं कि ओके पिछले इससे जो एक कैंडल पीछे, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है वो क्या है जी, इस कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दिखाएगा इसका जो लो था वो 168.2 था। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर में, हम कहेंगे जी कि हमारा जो एंट्री है, मैं कैलकुलेटर वाली शीट खोल लूँ। ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ठीक है जी, अब हमने कहा जी हमारी जो सी एंट्री है, हमने एंटर कहाँ पे होना है, ये देखें इस कैंडल के जो हाई है उसके अंदर हमने उसके इस कैंडल का जो क्लोज हुई थी जहाँ पे, उसके हमने उसमें 0.5 सेंट्स हमने ऐड करने। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब मार्केट खुले तो हमारा ऑर्डर मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया 171.10 में बंद हुई थी, तो हमने
160 में हमने बाय कर लिया। तो हमने कहा कि जी हमारी जो हाइट ऑफ द कैंडल है वो 171.60 हो गई, ठीक है। और लो ऑफ द कैंडल क्या है जी, ये जिस वाली कैंडल पे हम डिसीजन ले रहे हैं, लो ऑफ द कैंडल है जी, इस पे गए और देखें ऊपर वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लो में, यहाँ पर 168.20, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 168.20 और हमने कहा कि जी इस ट्रेड में हम 500 ग्राउंड से ज़्यादा लूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो अब आपको वो बता रहा है कि नीचे अब आप देखें कि कैलकुलेशन वो सारी की सारी खुद कर रहा है। सॉरी, हमने यहाँ पर सिर्फ हाइट लिखनी थी, उसने ऐड उसके बाद 0.1 सेंट या 0. हम इसमें 5 कर देते हैं, 0.5 सेंट उसने खुद ही करने हैं। तो हम इसकी सिर्फ हाइट लिखने जाएंगे। हाइट थी 171.10, ठीक है जी, 171.10 ये, ठीक है। तो 171.5 में वो ऑर्डर हमारा पंच हो जाएगा, ख़रीद लेगा। हम अवांजा में जाके लिखेंगे 171.5 में मैं ख़रीदना चाहता हूँ ये ऑर्डर, ठीक है जी। और उसके बाद हम इधर जाएंगे और इधर ये बताएगा अब कितने ख़रीदने हैं शेयर। हम क्योंकि सिर्फ 500 लूज़ करने के लिए तैयार हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस की हाइट है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया लेट्स से, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है लेट्स से, ठीक है। तो हमारी जो स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस है यहाँ से इस कैंडल और हमारे स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस है उसको स्टॉप लॉस की हाइट बोलते हैं। और वो मैंने इस कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। बेसिकली वो है क्या, वो बेसिकली हमारी जो एंट्री प्राइस है माइनस हमारा जो स्टॉप लॉस जिस प्राइस में हमने सेट किया। अब इस वाली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट हो रहा है, ये देखें, लो उसकी जो नीचे वाली विक है वहाँ तक 168.2 यहाँ पर, ये देखें इसका, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 168.2। तो ये हमने एंट्री कर दी 168.2। तो अब हमारे स्टॉप लॉस की जो हाइट है वो ये शो कर रहा है। अब टारगेट कैसे फाइंड किया, अब हमने सेल कितने का करना है। टारगेट इसने फाइंड किया कि जी हमने 178.1 का हमने सेल करना है। अब हो क्या रहा है, हमने ख़रीदा 171.5 का, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 168.2 का, और हमारा जो सेल टारगेट है वो 178.1 का हो गया। अगर ये हम ट्रेड जीतेंगे तो हर शेयर के अंदर हम 6.6 अर्न करेंगे। अगर हम ये ट्रेड लूज़ करेंगे तो हम हर ट्रेड के अंदर 3.1 लूज़ करेंगे। अब वो कहता है जी 500 आपके पास टोटल लूज़ करने के लिए, तो बड़ा सिंपल सा मैथ है। इसमें वो क्या करेगा, 500 डिवाइडेड बाय कितना लूज़ करने के लिए रेडी हम 3.3, तो वो कहेगा कि जी आप 151 शेयर्स ख़रीदें, इससे ज़्यादा शेयर्स ना ख़रीदें। और ये देखें, ये मैंने नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन की भी है, 152 शेयर्स वो कह रहा है ख़रीदें। और यहाँ पर टोटल आप 25,900 इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो विनिंग है वो $1,000 होगी, और अगर आप लूज़ करेंगे तो आप तकरीबन 500 हो गए। आप कहते हैं यार 25,000 तो नहीं है मेरे पास, फिर आप अपना रिस्क कम कर लें, ठीक है। उससे होगा ये कि अब आपने सिर्फ 30 शेयर उठाने हैं और आप 51, इस कैलकुलेटर के साथ आप थोड़ा सा खुद खेल सकते हैं। इधर आप देखें, जब भी आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो ऊपर ये फार्मूलाज लगे हुए हैं, लेकिन बेसिक आइडिया समझ लें क्या है। बेसिक आइडिया ये है कि आपने बेसिकली जो भी कैंडल जिसके ऊपर RSI ने सपोर्ट ली है, अब यहाँ पर आपने अपना बाय डिसीजन लेना है। और यहाँ पर आपने लेट्स से ये ख़रीदा, जहाँ पर आपने परचेज़ की और ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब इसका जो डिफरेंस है वो आपने जितने की परचेज़ की थी उसमें ऐड करके आपने अपना सेल ऑर्डर लगा देना है। तो लेट्स से ये जो डिफरेंस है, आपका सेल ऑर्डर इधर कितने का बन रहा है, वो कह रहा है जी 178.1, ठीक है। हम इसे मार्क कर लेते हैं 178.1, 178.1 लेट्स से 178, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका बाय है
ये आपका बाय है, ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका टारगेट यानी कि सेल है, ये सेल या टारगेट, ठीक है। अब आप देखें कि अब हम इस मार्केट को आगे चलाते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट होता है या हमें सेल हमारा जाता है। तो हम आगे चलते हैं जी। अगले दिन मार्केट ऊपर गई, फिर अगले दिन मार्केट और ऊपर गई और यहाँ पर हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो ये वाली ट्रेड हमने जीत ली है, ये वाली ट्रेड हमने जीती है। उसके बाद देखिए मार्केट और ऊपर जाती है और फिर नीचे आने की आती है ऐसे ऐसे। तो बस हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया कि हमने यहाँ पर ख़रीदा, ये स्टॉप लॉस लगाया और ये हमारा टारगेट था जो कि अचीव हो गया। इसी तरह आपको ये बेसिकली एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये मूविंग एवरेज RSI की एक एग्जांपल थी कि कैसे आपने वीकली के अंदर जाके देखना है। अगर मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है तो फिर डेली चार्ट में आके आपने मूविंग एवरेज को बंद कर देना है और देखना है कि जब वो सपोर्ट लेगी RSI से तब आपने एंटर होना है और उसके बाद आपने अपना टारगेट सेट करना है 1 to 2 का। यहाँ पर हमने 1 to 2 का ऐड किया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और हमने इधर ऐड कर दिया, तो ये हमारा टारगेट निकला। और वो हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेटर में। ये देखें यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ तो ये 1 to 2 का, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो ये 1 to 3 का हो जाएगा। फिर आपका टारगेट जो सा है वो 181 का। देखते हैं 1 to 3 अचीव हुआ है 181, हाँ 181 भी अचीव हुआ था इसमें, लेकिन हमने 1 to 2 का रखा तो भी मोर ऑन सेफ साइड। थोड़ा कम प्रॉफिट कमा लिया लेकिन हम जल्दी ट्रेड में से एग्जिट हो गए। ले यार होपफुली आपको ये एग्जांपल पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर हम अगली स्ट्रैटेजी पे चलेंगे।